Hello, hello. Welcome back to the program Spoken English. Good morning. This is Dr. R.S. Maurya helping you out to get a better understanding of English language. To enable you to communicate grammatically, confidently, concisely, and fluently with a great authority and command. Guys, this program is going to is gaining ground and it is reaching the wide public by its comprehensive theme and persuasion, art, and implication of speech. To this and to everything, we acknowledge sincerely your benign support. So, let's start with the second part of the anchoring. Second part of the anchoring is consisting in practice. 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 Second part. दोस्तों सभी लोग चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा एंकर बने और फिर भीड़ हो, enormous crowd, you are addressing to the enormous crowd and there is a huge applause and thunder and every word at every sentence the clapping is going on. So ऐसा आप ड्रीम करते हो, ऐसा आप जो है सपना देखते हो और ये हकीकत में एक बहुत ही ऊंची चीज़ है और उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ और सीखिए जितना सीख सकते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो अच्छा होगा। तो मैंने आपको कल बताया था कि कुछ टिप्स बताए थे कैसे जो है ये एंकरिंग की जाती है, उसको कैसे संभाला जाता है एंकरिंग। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिस है। अब इसको हम प्रैक्टिस में लाते हैं और हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस 3 खंड में होगा। एक खंड जो इंट्रोडक्शन का होता है, दूसरा खंड होता है जब हम गेस्ट को बुला रहे होते हैं, जो वेलकमिंग गेस्ट जिसको कहा जाता है, और तीसरा चीज़ है हम किसी परफॉर्मर को स्टेज पर बुला रहे होते हैं परफॉर्म करने के लिए। 3 स्टेज को आज हम देखेंगे और चौथा स्टेज होता है वोट ऑफ थैंकिंग। तो वोट ऑफ थैंकिंग को हम कल के एपिसोड में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट गेटिंग लेट, विदाउट बीइंग लेट। सो लेट अस सी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस जैसे अभी मेरा ही प्रोग्राम है जो हम रोज़ चलाते हैं, उसको अगर मैं उसको फिर से मुझे कहना पड़े तो आप कैसे कहोगे, ये आपको दिखाते हैं। Hello ladies and gentlemen, welcome back once again all together to Spoken English. Good morning, this is Dr. R.S. Maurya helping you out to get a better understanding of English language. ऐसे पढ़ेंगे हम जब हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो को बोला जी, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, welcome back once again all together to Spoken English. Good morning, this is Dr. R.S. Maurya helping you out to get a better understanding of English language. So ये जो है ये जो पहला दृश्य होता है जब आप स्टेज पर होते हैं और अपने कॉलेज को या अपने संस्था को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अभी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने ये स्पोकन इंग्लिश क्लासेस को कर रहा हूँ। तो हमने कहा हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑल टुगेदर टू स्पोकन इंग्लिश। गुड मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर आर.एस. मौर्या हेल्पिंग यू आउट टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसको प्रैक्टिस किया जाता है। पहले स्लोली आप बोलिए इसको, फिर इसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए और फिर इसको रंगमंच पर लाने की कोशिश कीजिए। हेलो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑल टुगेदर टू स्पोकन इंग्लिश। गुड मॉर्निंग, दिस इज डॉक्टर आर.एस. मौर्या हेल्पिंग यू आउट टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक तो दोस्तों इस तरह का हुआ जब हम अपने को इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रोडक्शन से। अब हम दूसरे स्टेज पर आते हैं जब हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं।
गेस्ट को बुलाते हैं। जैसे मैं तो एकेडमिक बैकग्राउंड से हूँ, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ाया हूँ, तो हम 3 तरह के आपको 3 ये देते हैं, 3 काइंड्स देते हैं, 3 तरह के नमूने पेश करते हैं, स्पेसिफिक 3 ढंग से कैसे हम किसी को बुलाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। जैसे पहला तरीका यह हुआ, आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर प्रदीप कुमार शाही, डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, द यूनिवर्सिटी ऑफ गुवाहाटी, टू से a few words on the word formation. A huge have a huge words of have a huge round applause. Have a huge round applause. This is the so फिर से देखिए, I would like to invite Dr. Pradeep Kumar Shahi, Department of Linguistics, the University of Guwahati, to say a few words on word formation. Have a huge round of applause. Have a huge round of applause. तो Dr. Pradeep Kumar Shahi, please to come. Please come. Dr. Pradeep Kumar Shahi, please come. देखिए एक बार फिर पढ़ते हैं इसको। I would like to invite Dr. Pradeep Kumar Shahi, Department of Linguistics, the University of Guwahati, to say a few words on word formation. Have a huge round applause. Have a huge round of, इसको जोर से करना, have a huge round of applause. अब आपको भी ताली बजानी है. And then please Dr. Shahi be seated, ऐसे करके, या प्लीज़ डॉक्टर शाही, प्लीज़ डू कम डॉक्टर शाही, प्लीज़ डू कम डॉक्टर शाही। फिर से, आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर प्रदीप कुमार शाही, डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, द यूनिवर्सिटी ऑफ गुवाहाटी, टू से अ फ्यू वर्ड्स ऑन वर्ड फॉर्मेशन। हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ applause. Have a huge round of applause. Have a huge round of applause. तो तालियां बजने लगती हैं। और फिर कहिए, डॉक्टर प्रदीप कुमार शाही, प्लीज़ टू कम, ऐसे बोला जाता है। तो फाइनली ये इस तरह से हुआ। एक और तरीका है दूसरे ढंग से, अब इसको हम कैसे दूसरे ढंग से हम इसको कहेंगे। इट्स माई प्राउड प्लेजर टू इन्वाइट प्रोफेसर P. Lal, the Vice Chancellor of Nagaland University, to grace the occasion. Please, sir, take your seat. Give a big hand to Professor Lal. ऐसे करके। तो फिर जैसे, It is my proud pleasure to invite Professor P. Lal, the Vice Chancellor of Nagaland University, to grace the occasion. Please, sir, take your seat. Give a big hand to Professor Lal. Give a big hand to Professor Lal. Give a big hand to Professor Lal. ऐसे करते हैं। तो it's my proud pleasure to invite Professor P. Lal, the Vice Chancellor of Nagaland University, to grace the occasion. Please, sir, take your seat. Give a big hand to Professor Lal. Give a big hand to Professor Lal. ऐसे करके। तो ये दूसरा तरीका हुआ। आप इस तरह से भी किसी गेस्ट को मंच पर बुला सकते हो। और अब तीसरा ढंग देखिए। इट्स माई ग्रेट ऑनर टू कॉल ऑन द स्टेज डॉक्टर सुनीता सैनी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, द यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़। डॉक्टर सैनी इज अ सीजन सेमिनारिस्ट ऑन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. Please welcome to Dr. Sunita Saini on the stage. Please have a seat, ma'am. Please have a seat, ma'am. तो आप इनको इस ढंग से बुला सकते हैं, डॉक्टर सुनीता सैनी. Dr. Sunita Saini is there, and you may call in this way. So it's a great honor. It's a great honor to call on the stage Dr. Sunita Saini, Head Department of English, the University of Chandigarh. Dr. Sunita Saini is a
seasoned seminarist on Indian writing in English. Please welcome to Dr. Sunita Saini on the stage. Please have a seat, ma'am. Please have a seat, ma'am. तो इस तरह से हम किसी को बुला सकते हैं, जो गेस्ट हैं उनको हम इस तरह से बुलाते हैं। तीसरी चीज़ हम जो बुलाने जा रहे हैं वो है कि परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे स्टेज पर किसी को बुलाना है, आप जो है एंकर है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एंकरिंग की जाती है ये, और जो बता रहा हूँ उससे ज़्यादा और उससे काबिल एंकरिंग नहीं होती है। ऐसे ही किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, अच्छे यूनिवर्सिटी में इसी तरह से एंकरिंग होती है और इसी तरह से करना चाहिए कि मॉडल हमने बताया आपको। अब हम इस पर जा रहे हैं कि कैसे परफॉर्मर जो स्टेज पर डांस करेंगे या गाएंगे उनको किस तरह से बुलाते हैं। तो जैसे फर्स्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर स्टेज इज सेट फॉर ए यंग परफॉर्मर टू रॉक एंड रोल ऑन द स्टेज। प्लीज वेलकम टू मिस्टर ऋषि पांडे, क्लास 9th of our school. Mr. ऋषि पांडे, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ऐसे नाम क्या जाता है। फिर एक बार कर दें, लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर स्टेज इज सेट फॉर अ यंग परफॉर्मर टू रॉक एंड रोल ऑन द स्टेज। प्लीज वेलकम टू मिस्टर ऋषि पांडे, क्लास 9th of our school. मिस्टर ऋषि पांडे। ऐसे यहाँ कहिए। और फिर दूसरे तरह से हम कैसे परफॉर्मर को बुलाते हैं। परफॉर्मर जैसे ऋषि पांडे हैं, वो कुछ परफॉर्म करेंगे स्टेज पर, आप उनको बुलाया और उसको थैंक बाद में देखते हैं। आफ्टर दिस वंडरफुल परफॉर्मेंस आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज another young and talented performer, Miss Anjali Shukla. Please put your hands together. अब ऐसे put your hands together मतलब तालियां बजाना। You are just welcoming Miss Anjali Shukla. Please put your hands together for beautiful songs she has gone. तो ये एक दूसरे तरह का है, जैसे आप ये अंजलि को बुलाया गाना गाने के लिए, फिर आप दूसरे पार्टी को भी इस तरह से बुला सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग ज्वाइन मी टू वेलकम 2 more talented singers of class 11. Give a big hand to Miss Rajan and Miss Rajni and Mr. Rajan of class 11 for wonderful duet song. फिर से देखिए इसको कैसे करें। आप उसको पढ़िए और बार बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो है आप देखिए कि इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, आप उसको देखिए और फिर से उसको पढ़ने का धीरे से पढ़िए। अगर ज़्यादा गलती हो रही है तो आप पहले धीरे से पढ़िए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग ज्वाइन मी टू वेलकम 2 more talented singers of class 11. Give a big hand to Miss Rajni and Mr. Rajan of class 11 for a wonderful duet song. ये कुछ अच्छा रहा, बेटर रहा। फिर ट्राई करते हैं। सीखने की प्रैक्टिस ऐसे ही होती है। Ladies and gentlemen, after this beautiful song, join me to welcome 2 more talented singers of class 11. Give a big hand to Miss Rajni and Mr. Rajan of class 11 for wonderful duet song. तो ऐसे एक ये भी तरीका है जिससे आप जो है अब जब वे लोग आ जाते हैं, आप परफॉर्म करना शुरू करते हैं, आपका काम खत्म होता है। फिर इस तरह से आप देख सकते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी टू मीट द यंगेस्ट परफॉर्मर ऑफ आवर स्कूल।
Please put your hands together to Mr. Mrityunjay Maurya. He will be playing on tabla. He will be playing on tabla. So, ladies and gentlemen, get ready to meet the youngest performer of our school. Please put your hands together to Mr. Mrityunjay Maurya. He will be playing the tabla. So, this is how we perform this anchoring. Anchoring भी एक ये चीज़ होती है. तो गाइस, एंकर की और जो विशेषता होती है कि वो अच्छा से बोल रहे और जहाँ ज़ोर से बोलना है वहाँ ज़ोर से बोले, तेज़ी से बोले, लाउडली बोले. दूसरी चीज़ है कि वो उसकी जानकारी होनी चाहिए. ही शुड हैव ए क्लियर कट लिस्ट ऑफ द गेस्ट. जो गेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं और क्रम से किसको बोलना है उसकी लिस्ट उसके पास होनी चाहिए. इसके अलावा उसको ये जानकारी होना चाहिए, ही शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस फैक्ट दैट द गेस्ट विच ही इज कॉलिंग इज who and what is his dignity, how he is famous for, what has he contributed to society or to any institution. So everything he should have know. So the anchor's performance is great when he knows everything. I said the 100% knowledge of content should be with this anchor. जो होस्ट करता है उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए कौन लोग हैं. जैसे कोई प्रोफेसर है तो वो किस लिए प्रोफेसर है और प्रोफेसर है तो क्यों फेमस प्रोफेसर है, उसके एरियाज़ क्या हैं, पढ़ाई और पढ़ने के एरियाज़ क्या है, रिसर्च के एरिया क्या है, तो उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो अच्छा एंकर बन सकता है. हम आपको बता दें खराब एंकर क्या होता है. एक जो है मिस्टर नटवर लाल थे, वो एम्बेसडर थे भारत सरकार के. तो उनको क्या हुआ कि एक किताब निकली थी सरपेंट एंड द रोप, और उस राजा राव आए थे फ्रांस से. राजा राव ने लिखा है फ्रांस से, वो साउथ इंडियन है. वो जो है उन पर जो है वार्तालाप करना चाह रहे थे. अच्छा, वो नटवरलाल जो है लिटरेचर के आदमी हैं नहीं, वो पॉलिटिक्स जानते हैं, वो एम्बेसडर हैं, वो डिप्लोमेट हैं. तो डिप्लोमेट लोगों से जो है ये आप कन्वर्सेशन कराएं या उनसे बातचीत करवाएं, इतना बेकार, इतना वाहियात इंटरव्यू था, मैंने कभी नहीं देखा. जो चीज़ पूछनी चाहिए थी वो नहीं पूछी. तो अगर ये आउट ऑफ वे चला जाता है ऐसे लोगों के हाथ में जिनको उस सब्जेक्ट मैटर का कोई नॉलेज नहीं है, तो अच्छी एंकरिंग नहीं कर सकते. अच्छी एंकरिंग के लिए आप उसमें you go deep into the subject. Think that you are also a part of the performance. आप उस ढंग से देखो. आप जैसे आप एक चीफ गेस्ट के you visualize yourself in every situation. You visualize every type of character, maybe audience, maybe the chief guest, maybe the dignitaries, maybe the students, maybe the speaker himself. तो आप सबको उसी ढंग से देखिए. सब में आप you empathize, and then you will be a very successful anchor. तो that's all for today guys. हमने आपको प्रैक्टिस भी करा. सोचते होंगे कि थ्योरी ही बताते हैं, सब प्रैक्टिस नहीं कर. मैंने सारी चीज़ बताया. अब अगले दिन मैं आपको बताऊंगा कि वोट ऑफ थैंक्स कैसे दिया जाता है. ये भी इसको अलग लिया क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं. वोट ऑफ थैंक्स में ये भी अगर अच्छा से नहीं हुआ तो समझिए कि प्रोग्राम अच्छा नहीं होता. तो वोट ऑफ थैंक्स कैसे होता है ये कल के वीडियो में आपको अपलोड करेंगे. थैंक यू वेरी मच.